दोस्तों, आपका स्वागत है जीके स्टडी हिंदी में। आज हम आपको चंद्रयान की कुछ बड़ी खबरें बताने वाले हैं। उससे पहले आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंद्रयान 3 यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 4 बजे के आसपास उतरेगा। आइए चंद्रयान 3 के पीछे का इतिहास क्या है, ये जानते हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थीं, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थीं। विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन लूप एक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। इस बार अगर चंद्रयान 3 मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:45 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आखिर क्या है चंद्रयान 3 का उद्देश्य? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा रोवर? लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर चलने के बाद ये रोवर एक लूनर डे, चंद्र दिवस का वक्त वहां गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर ISRO के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। कब और कैसे होगी लैंडिंग? चांद पर लैंडर को उतारने से पहले ISRO ने उसे डिब्यूस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा। इसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया। इसके बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। इस लैंडर मॉड्यूल के ऐतिहासिक पलों का लाइव टेलीकास्ट होगा। मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और आगे का काम शुरू होगा। क्या होगा आखिरी 20 मिनट में? 23 अगस्त को जब लैंडर विक्रम चांद की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा, उस वक्त उसकी गति 1.68 किमी प्रति सेकंड यानी 6000 प्रति घंटा होगी। जिस स्पीड से प्लेन चलता है यह उसके 10 गुना ज्यादा है। इसके बाद लैंडर विक्रम की स्पीड धीमी होना शुरू होगी और इस समय वह चांद की सतह की तरफ हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होगा। इसे रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है, जो कि 11 मिनट तक चलेगा। इसके बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल होगा, जिसे फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाएगा। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले रूस का मून मिशन फेल हुआ था। अब सबकी निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं और पूरी दुनिया इसके सफल होने की दुआएं कर रहे हैं। इसकी सफलता के साथ उन कंपनियों की भी सफलता जुड़ी हुई है जिन्होंने इसरो के साथ अपना योगदान दिया है।
आज चंद्रयान 3 के दम पर ही एक सरकारी कंपनी ने इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।